जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो जो है रेलवे में कुछ भर्तियां आई थी जिनकी कुछ की अंतिम दिन पास आ चुकी है और कुछ की अंतिम दिन अभी दूर है। कुछ के तो नोटिफिकेशन अभी आए हैं तो उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे और जिन भर्तियों को बहुत जल्द समापन की ओर ले जाया जा रहा है उनके ऊपर काफ़ी विशेष चर्चा होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस लगातार इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं और मैं एजुकेशन से रिलेटेड सारे तरह की वीडियोस बनाता हूं और सभी को आप लोगों को अच्छे से समझाता भी हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरआरबी ने जो है अप्रेंटिस के रूप में लगभग 7,000 के आसपास पद निकाले हैं, जो कि दो जगह पर निकाले हैं, एनएफआर एंड डब्ल्यूआर। ठीक है, दो जगह पर निकाले हैं। एनएफआर में लगभग 5,667 पद हैं और एनडब्ल्यूआर में 1,719 पद हैं। तो उन पदों पर भी चर्चा करेंगे, कहाँ पे कितने पद हैं और कहाँ पे किस दिन तक अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। सिलेबस वगैरह के ऊपर कोई चर्चा नहीं है क्योंकि इसमें एग्जाम वगैरह होना नहीं है। फीस वगैरह पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे और भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो चल देखते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। भारतीय रेलवे भर्ती 2024 एनडब्ल्यूआर और एनएफआर। ठीक है, मैंने दो जगह की वैकेंसीज को उठाया है क्योंकि सेम टू सेम एज इट इज सेम है, सिर्फ लोकेशन चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। फीस से लेकर के सैलरी तक सबकी दोनों की सेम आनी है। ठीक है, तो उन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं और बारीकी से समझते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे पद, तो टोटल पद हैं यहाँ पर 7,000 के आसपास पद हैं। एज जो है दोनों में 15 से लेकर के 24 साल तक की एज करी गई है। ठीक है, 15 से आप कम नहीं होने चाहिए और 24 से आप अधिक नहीं होने चाहिए, दोनों में। इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को सामान रखा है। हाँ, लास्ट डेट का जो है थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, लास्ट डेट अलग है तो दोनों की, तो इसलिए मैं अलग अलग कर बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन क्वालिफिकेशन सेम है, 10 हो आपके पास प्लस ITI हो। ठीक है, कुछ पदों के लिए, मैं सभी पदों के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ पदों के लिए यहाँ पे 12th का भी दिया गया है। अगर आपके पास 12th है फिर भी चलेगा, लेकिन कुछ पदों के लिए मुश्किल से 15% पदों के आसपास की वैकेंसी जो है 12th पर निर्भर है, बाकी सभी वैकेंसीज 10 प्लस ITI पर निर्भर है। अब ITI की बात अगर करूँ तो 15% प्लस होना चाहिए आप लोगों को। वैसे तो अगर 15% प्लस ना होकर आपका 80 to 90% है तो आप सिलेक्शन ले ही लेंगे 101%, क्योंकि अप्रेंटिस के बाद आप लोगों को अप्रेंटिस 1 साल कराती है सरकार। उसके बाद अगर आपका अच्छा ओवरव्यू है, आपने अच्छे से काम किया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बार चांस दे। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये अधिकतर होता है, मैंने देखा भी है। ग्रुप डी वगैरह में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है, तो हो सकता है आप लोगों से कुछ परसेंटेज वहाँ से ले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस अप्रेंटिस को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि अप्रेंटिस भारत सरकार की नहीं छोड़नी चाहिए। अब बारीकी से आप लोगों को एक एक चीज़ को समझाते हैं। इन एग्जाम का मतलब यही है कि कोई परीक्षा नहीं होनी यहाँ पर, सिर्फ आप लोगों को मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता उतना, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ हाइट वगैरह मेजरमेंट करता है और थोड़ा बहुत नाप वाप देखता है, क्योंकि जिस काम के हिसाब से आपको ले जाया जा रहा है वो काम करने के एबल हूँ, बस इतना ही समझ लीजिए। अब हर पद को याद करना आसान नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा है कुछ। देखो, जो आरआरबी डीआरएम ऑफिस अजमेर में जो वैकेंसीज हैं वो 440 वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज हैं? 440 वैकेंसीज हैं। आप लोग जब फॉर्म भरेंगे वहां पर तो आपको सेलेक्ट करने के लिए कहेगा कि आप किस जोन में जाना चाहते हैं। डीआरएम ऑफिस जो बीकानेर है उसमें 482 पद हैं। डीआरएम ऑफिस जयपुर में, जो डीआरएम ऑफिस जयपुर है उसमें 532 पद हैं। ये कन्फर्म पद हैं, किसी भी प्रकार की घटौती और बढ़ोतरी नहीं होगी। डीआरएम ऑफिस जोधपुर में 67 पदों पर भर्ती की जानी है, तो कट ऑफ वगैरह सबकी अलग अलग जाएगी। मेरिट में कट ऑफ बनती है, आप एग्जाम दे या ना बने दे। अगर नहीं एग्जाम वगैरह होना है तो परसेंटेज पे कट ऑफ बनेगी, जो ITI का परसेंटेज है उस पर कट ऑफ बन जाती है। BTC कैरिज अजमेर, ठीक है, BTC कैरिज अजमेर में 99 पद हैं। BTC लोको अजमेर, दो तरह के अजमेर में काफ़ी अच्छी खासी 440 यहाँ पे हैं, अजमेर में कैरिज और लोको दो जगह पर है। BTC लोको में 69 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं? 69 पद हैं। कैरिज वर्कशॉप जोधपुर, जोधपुर की एक और वैकेंसी थी, ये 67, और कैरिज वर्कशॉप जो जोधपुर है यहाँ पर 70 पदों पर भर्ती की जानी है। ठीक है, जब आप इनको टोटल कैलकुलेट करेंगे 4 4 8 5 13, लगभग 1000 के 1500 से ऊपर जा रही है वैकेंसीज में, कन्फर्म नहीं 1700 कुछ पद हैं। ठीक है, इनकी जो लास्ट डेट है, इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो मैं अगर आप लोगों को बता दूं
तो लास्ट डेट है 10 दिसंबर। कितनी है वो? 10 दिसंबर, ठीक है, इस भर्ती की। लेकिन मैं अभी एक और भर्ती आप लोगों को बताऊंगा जिसकी लास्ट डेट 3 दिसंबर है। इस भर्ती तक आप 10 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फी जो है 100 रुपये है। तो आप लोगों को वेबसाइट भी बता दूंगा इसी में, तो ताकि आप लोगों को ज़्यादा सर्च ना करना हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ, तो उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट वगैरह दी गई है, एक मिनट, शायद नहीं दी गई थी, हाँ दी गई है। आप जैसे ही गूगल करेंगे NFR डॉट इंडियन रेलवे RAILWAY, आगे आप gov.in लगाइए या ना लगाइए, आप सर्च मार दीजिएगा, नंबर 1 की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ये तो थी NWR अप्रेंटिस की भर्ती के बारे में जो जानकारी मुझे लगी अच्छी मैंने दी। अभी मैं लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर भी चर्चा करूंगा। फीस वगैरह मैं बता दूं अगर आप लोगों को। ये जनरल की फीस है। किसकी फीस है? जनरल की। यहाँ पे अगर आप SC या ST हैं तो आप, और या महिला हैं, तो आपको स्पेशल छूट दी जाएगी। छूट भी है, वो छूट अभी नहीं दर्शाई गई, लेकिन आपको 100 रुपये में नहीं पेमेंट करना है, उससे कम ही करना होगा। अगर आप SC ST और महिला में है तो शायद 0 रुपये का ही प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों से बात करूँ NFR-RRC में जो है ये भी सेम टू सेम एज इट इज अप्रेंटिस के तौर पर ही भर्ती है, लेकिन इसकी लास्ट डेट अलग है। इसकी जो लास्ट डेट है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसकी लास्ट डेट 3 दिसंबर है। कितनी है? 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर है इसकी लास्ट डेट। और बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हो जाती हैं जब अंतिम समय पास आता है। तो एक एक चीज की इसकी भी बारीकी से समझते हैं और समझाने का प्रयास भी करूंगा मैं आप लोगों को। जो कटिहार व तिंधरिया है, कटिहार व तिंधरिया एक जगह है जो कि वहां पर पड़ता, आप लोग जानते होंगे। 812 पोस्ट हैं। अलीपुर द्वार में 124 पोस्ट हैं। रंगिया एक जगह है, वहीं पर 435 पोस्ट हैं। लमडिंग जो एक जगह, मैं इन जगहों के बारे में तो नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं इधर का नहीं हूँ, यूपी से हूँ। यूपी की जगहों के बारे में मैं जानता हूँ, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर वगैरह मैंने सुना है। इनमें से किसी भी चीज़ को मैंने नहीं सुना है, सिर्फ डिब्रूगढ़ को सुना है मैंने, ठीक है। लमडिंग में जो है 580 पोस्ट हैं। तिनसुकिया जो एक जगह है वहां पे 580 पोस्ट हैं। न्यू बोगाई गांव में 980 पोस्टों पर भर्ती होनी है। और डिब्रूगढ़ में, जो कि एक अच्छा खासा माना जाता है, मैं यहाँ पे गया भी हूँ एक बार, तो ये भी अच्छी जगह है। हेडक्वार्टर एक भर्ती है, वहाँ पर जो है 194 पोस्ट हैं शायद, ठीक है, हाँ। NFR के हेडक्वार्टर में अगर आपको काम करना तो सबसे अच्छी वैकेंसी यही मानी जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं उनमें आपका, देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे ये लगा है कि कई जगहों पर है तो कट ऑफ वगैरह में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसकी वेबसाइट में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, चिंता मत करिए क्योंकि इसकी वेबसाइट मैंने नहीं लिखी है। आप लोगों को शायद यही होगी, सेम टू सेम एज इट इज, आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल भी जाएगा। अब जो चीज़ें हैं वो है इसकी लास्ट डेट, ठीक है। इसकी लास्ट डेट में मैंने आप लोगों को 3 दिसंबर बता दी। डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आधार कार्ड इज कंपलसरी। आधार हो गया, पैन हो गया, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका SP में लिख देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस, देखो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आप लोगों की जो है परसेंटेज मायने रखते हैं। मेरिट बनेगी कैसे? सबसे पहले आपका रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट के बाद आपका जो मेडिकल होगा थोड़ा बहुत उसका, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन 4 चीज़ों से आपका जो मेरिट बनेगी, और मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप लोग भी हो जाएंगे। लगभग 15 से 20 हज़ार सैलरी मिलेगी, प्लस में आप लोगों को जो कि बहुत सुविधाएं मिलेंगी सरकार की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि सरकारी जगह पर अप्रेंटिस करना कितना आसान होता है, मैंने देखा है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अच्छी खासी, मतलब कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को विदा लेता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी।
चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बढ़ाकर समझाने का प्रयास किया है कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी तक मैं क्या करता था 3 से 4-5 मिनट की वीडियो में मैं समापन कर देता था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी अच्छे से समझाऊँ और आप लोगों को चीज़ें और क्लियरफाई करूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।